ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आफत काल में तो जगते हैं और फिर आफत टलने के बाद सो जाते हैं। उन लोगों के लिए वीडियो है जो भविष्य में उन पर जो आफत आ रही है उसके बारे में वो समझते भी नहीं, अंदाजा भी लगाते हैं। एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है फिर भी तुम्हारे घर पर दरवाजा है। मुझे खतरे का अंदाजा है पर मेरे घर पर दरवाजा नहीं है। ये बात मैं उन लोगों के लिए खास तौर से कहना चाहता हूँ जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं और अभी जो वोट डालने गए थे उसमें बहुत कम लोग वोट डालने गए हैं। क्या आपको मालूम है कि इस देश में गली गली में बम फूटते थे? आप 10 से 15 साल पहले का जो नज़ारा है उसको याद करिए। गली गली में बम फूटते थे, शहरों शहरों में बम फूटते थे। आप ये सोचते रहे कि हमारे से तो दूर है खतरा, लेकिन बहुत से शहर इसके चपेट में आए और 2014 में मोदी की सरकार नहीं आती तो बाकी बचे हुए भी आप सब और हम सब चपेट में आ जाते। जब खतरा टल गया तो हम चैन से सोने लग गए, सुरक्षित महसूस करने लग गए। जागना जरूरी है, जगाना जरूरी है, क्योंकि देश बचेगा तो हम बचेंगे। मित्रों, ये बात याद रखनी चाहिए कि जो खतरा है उसका अंदाजा नहीं हो तो माफी है, लेकिन खतरा हो और फिर भी अंदाजा नहीं है तो उसकी माफी ऊपर वाला भी नहीं करेगा। भारत, तेरी बर्बादी के आसार नजर आते हैं, चोरों के संग पहरेदार नजर आते हैं। खंड खंड में खंडित भारत रो रहा है जोरों से, हर जाति हर धर्म के ठेकेदार नजर आते हैं। हे मुल्क, तेरी बर्बादी के आसार नजर आते हैं। मैं वापस ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जाति जाति में खंड खंड में बटे हुए नेता, बटाने वाले नेता, ये हमारे देश का भला नहीं कर रहे। हर एक व्यक्ति की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। हर एक व्यक्ति की सुरक्षा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि व्यक्ति नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा और देश के साथ हमारी सुरक्षा बची हुई है। अब पिछले करीब 10 साल में हम देख रहे हैं कि भारत के वासी कितनी अच्छी तरह से सुरक्षित नजर आ रहे हैं। इस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाकी सब चीजें बाद की हैं। पैसा कितना मिल रहा है, लाभ कितना मिल रहा है, ये अगर जियोगे, आज की रात बचेंगे तो शहर देखेंगे, तीरे नजर देखेंगे, जख्मे जिगर देखेंगे। जिंदा रहोगे तो सब देख पाओगे, अगर जिंदा नहीं रहोगे तो ये जो लाखों के लालच दे रहे हैं, इस लालच से आपको कोई फायदा नहीं है। आपको जिंदा रहना है, प्रथम प्रायोरिटी आपको जिंदा रहना है, देश को जिंदा रखना है। देश बचेगा तो हम बचेंगे। वोट देने के लिए नहीं निकल रहे हैं, देश की चिंता नहीं कर रहे हैं, उनको मैं पुनः आग्रह करता हूं कि जो लोग मुझे जानते हैं और ये भी जानते हैं कि कई जिलों में कलेक्टर रहते हुए मैंने कितनी सार्थकता से और दबंगाई से कलेक्ट्री की और नागौर, बाड़मेर मेरे ट्रांसफर पर जिला ही बंद हो गए। चूरू, चित्तौड़, हनुमानगढ़, इन जिलों में मेरे कलेक्टर से जब ट्रांसफर हुआ, कितने लोगों ने दुख प्रकट किया कि हमारा कलेक्टर नहीं जाना चाहिए। ये इसलिए था कि मैं ये सोचता रहा हमेशा कि देश पहले है, हम बाद में हैं। आज भी ये जरूरी है कि देश पहले रहना चाहिए। अब 26 तारीख है, राजस्थानियों से विशेष आग्रह है कि सोए मत रहना, ये कुंभकर्ण की नींद छोड़ो और घर से बाहर निकलो, वोट देने जाओ, वोट देने जाओ। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी भूलने की आदत है, कि मोदी जी के सत्ता में आने से पहले कितने सैनिक थे भारत के
जिनको उठा के पाकिस्तानी ले गए, कुछ के सर कलम कर दिए, हाथ काट दिए, अंग भंग कर दिए। क्या आप चाहते हैं वैसा समय आए कि पाकिस्तान हमारे देश को जगह जगह हजारों लाखों जख्म दे? क्या आप चाहते हैं कि ऐसा समय आए जिससे चीन हम पर दोबारा हावी होवे और पूरे देश को चारों तरफ से आर्थिक रूप से तोड़ने का प्रयास करे? हमें जरूरी है जानना, समझना और सतर्क रहना कि देश की सीमाएं सुरक्षित रहनी चाहिए। और भाजपा सरकार में मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए देश सुरक्षित हाथों में है। देश को सुरक्षित हाथों में बनाए रखना आपका और हमारा काम है। भारत माता की जय। जय हिंद।